हरे कृष्णा, राधे राधे। कई लोग पूछते हैं कि हम राधा रानी को श्री जी क्यों कहते हैं। तो देखो, श्री का अर्थ है भक्ति अर्थात राधा जी, और इसलिए ही राधा जी को कान्हा जी की शक्ति कहा जाता है। याद रखो, कृष्ण यदि शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण पुष्प है तो राधा उस पुष्प की सुगंध है। राधा जी कृष्ण जी की अलहदनी शक्ति है। वह दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। तभी तो कहते हैं राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी। कान्हा जी को राधा जी का नाम इतना ज्यादा प्रिय है कि जो भक्त राधे राधे कहते हैं, कान्हा जी खुद उनके पास चले जाते हैं। आज आपको एक बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रसंग बताती हूँ, कैसे राधा प्यारी भक्तों के भाव को अपने प्रेम से सींचती हैं, अपनी करुणा और ममता की बारिश भक्तों पर करती है। ये एक सत्य घटना है, पर सही समय नहीं पता कि कब की है। बरसाने में एक सेठ रहते थे। राधा रानी की भक्ति उनके सर पर थी। रोज राधा जी के महल तक पैदल मंदिर जाते, बिना दर्शन किए पानी भी नहीं पीते। अब चाहे भयानक सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो, सेठ जी नियम से मंगला आरती और शयन आरती जरूर लेते थे। उनके कपड़े की 3-4 दुकानें थी, सभी अच्छी चलती थी। 3 बेटे 3 बहुएं थी, सब बहुत आज्ञाकारी थे। सेठानी तो बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। जीवन में व्यापार, परिवार सब बहुत अच्छा था। सेठ जी भागवत प्रेमी थे। साधु संतों की सेवा, दान दक्षिणा, सेवा कार्य सब कुछ तन मन धन से करते थे, दिल खोल कर करते थे, कभी किसी चीज में कंजूसी नहीं करते थे। बस सेठ जी के मन में एक कसक थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो ना एक बात कहते हैं, माँ और पत्नी के बाद बेटी ही होती है जिसे अपने पिता का सबसे ज्यादा ख्याल होता है। सेठ जी इसी चीज को अपने जीवन में, इस चीज का अभाव उनको खलता था। उनको लगता था कि उनकी एक बेटी होनी चाहिए थी ताकि उन्हें भी बेटी का प्यार मिल सकता। संतों के दर्शन, भागवत चर्चा से धीरे धीरे उनकी चिंता कुछ कम हुई। एक बार एक संत बोले, अगर मन में अभाव हो तो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। वो संत बहुत ही पहुंचे हुए और प्रभावी थे। उन्होंने सेठ को कहा, सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो नाते राधा, सुता कहे रहत उदास। मतलब सेठ जी, बहुत भाग्य से तुम्हें बरसाने का वास मिला है। राधे के साथ नाता जोड़ो तो जीवन में कोई उदासी, कोई अभाव नहीं होगा। सेठ जी के दिल में संत की बात घर कर गई। सोचने लगे, जब राधा इतनी प्यारी मेरी बेटी है तो फिर क्यों मैं किसी और की चाह करता हूं। दिन में ही दौड़े दौड़े अटारी पर पहुंचे, मंदिर में प्रवेश किया, राधा रानी के दर्शन किए और बोले, मैं तो अंधा अज्ञानी हूं, तुम्हें अपनी मां सोच रहा था, पर तुम सुकुमारी मेरी बेटी हो। अब मैं तुम्हें आगे से सर नहीं टेकूंगा। कहीं बाप भी बेटी के सामने सर झुकाता है। अब तो तुम मेरी पगड़ी की लाज हो। इतना कहकर सेठ की आंखें भर आई। फिर बोले, अब मैं तुम्हें लाली कहूंगा, तुम भी सुनना मेरी बात। मैं तुम्हें गुस्सा करूं तो अपने बाबा की बात सुनना। हाँ, मुझसे गुस्सा ना हो जाना। लाली सुनोगी ना? सेठ वहां बैठे बैठे विचारों में अपने और किशोरी जी के रिश्ते को पक्का कर रहे थे। तभी पुजारी जी ने एक भक्त द्वारा चढ़ाया हुआ बड़ा सुंदर राधा रानी का चित्र सेठ को दे दिया। पुजारी जी ने सोचा कि सेठ जी उसे अपनी दुकान पे लगा लेंगे, बट पुजारी जी को क्या पता था कि वो सेठ जी को खजाना दे रहे हैं। सेठ जी ने अभी रिश्ता बनाया और राधा रानी का इतना सुंदर चित्र उनके हाथ में आ गया। मतलब कहते ना, बच्चे के लिए हमने सोचा और बच्चा खुद ही हाथ में आ गया। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुए, जोर से आवाज लगाई, लाली जा रहा हूं, अपना ध्यान रखियो, कुछ चाहिए तो मुझे बता दियो।
सेठ जी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी। वो घर आए, उस सुंदर चित्र को अपने कमरे में लगा लिया। अब जब भी घर पर होते उस चित्र से बातें करते, अपनी सारी बातें, क्या हो रहा है, किससे मिल रहे हैं, हिसाब किताब सब बताते, जैसे अपनी साक्षात बेटी को बता रहे हो। खाने से पहले जैसे बच्चों को खिलाते हैं वैसे आवाज लगा लगा कर अपनी लाली को बुलाते। बहुओं को कहते खाने में लाली के लिए खीर बनाना, अरबी बनाना लाली को बहुत पसंद है। सब बहुत बढ़िया हो गया। पुत्री भाव से घर आते ही पहले लाली को आवाज लगाते, फिर कुछ काम करते। दुकान पर जब कोई पूछता, सेठ जी क्या बात है, आजकल बहुत खुश रहते हो, तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूं बहुत बड़भागी पिता, मेरी बेटी है राधा। ऐसे भाव हो गए थे सेठ जी के। अब तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते, सादा से सादा समय माला जाप में, नाम जाप में लगाते। तीनों लोकों के त्रिलोकीनाथ जिस राधा रानी की चरण सेवा करते हैं, वो राधा रानी उन सेठ जी की बेटी बन गई थी। तो अब सेठ को जीवन में और क्या चाहिए था। पर पता है आपको एक बात बताऊं, कई बार बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो रिश्ता तो बना लेते हैं बट उस रिश्ते के ऊपर मोहर नहीं लगा पाते, समय आने पर उस रिश्ते को निभा नहीं पाते। यही गलती हमारे सेठ के साथ भी हुई। एक बार हुआ क्या, एक समय सेठ जी दुकान के लिए निकल रहे थे, तभी मनिहारी ने आवाज लगाई। मनिहारी कौन होती थी? पहले समय में वो स्त्रियां होती थी जो घर घर में जाकर स्त्रियों को चूड़ियां पहनाती थी। पहले ना आज की तरह प्लास्टिक वाली चूड़ियां नहीं होती थी, ना ही दुकानों से चूड़ी लाई जाती थी। मतलब आजकल तो हमें चूड़ी चाहिए होती है तो हम खरीद के लेकर आते हैं। पहले क्या होता था, मनिहारी घर पर आकर चूड़ी पहनाती थी। अपनी कान्हा जी की भी लीला सुनी होगी, जिसमें उन्होंने मनिहारी का वेश धरा था अपनी राधा प्यारी को मनाने के लिए। बड़ी ही सुंदर लीला है, अगर नहीं सुनी तो जरूर सुनना। चलिए वापस प्रसंग पर चलते हैं। सेठ जी ने मनिहारी को बोला, सबको चूड़ियां पहना दो और पैसे दुकान से ले लेना। उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके बाद जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर अंदर चली गई तो अंदर से उनके सामने एक और कन्या बाहर आई। मनिहारी ने उस प्यारी बालिका को देखा, ऐसा सुकोमल रूप, ऐसा कि देखने से ही नजर लग जाए। वो बालिका मनिहारी के पास आई और कहा, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद घर में कोई मेहमान आया होगा, सेठ जी के कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे, तो उसने उस बालिका को भी बहुत सुंदर सी चूड़ियां पहना दी। अब चूड़ी पहना के बालिका भी अंदर चली गई। अब मनिहारी उठी और सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर उसने पैसे मांगे। अब ज्यादा पैसे सुनकर सेठ जी ने सोचा कि पहले तो ये कम पैसे लेती थी, तो अब भी इतने ज्यादा क्यों मांग रही है। सेठ जी ने पूछा, क्या चूड़ियां महंगी हो गई हैं? तो मनिहारी बोली, नहीं सेठ जी, पर मैं आज आपके घर पर 4 जनों को चूड़ी पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा, 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, ये ले 3 का पैसा, मैं घर पर पूछूंगा तब 1 का पैसा और दूंगा। अब मनिहारी बहुत सालों से सेठ को जानती थी, तो उसने कहा, ठीक है, अच्छा पूछ लेना। और वो 3 जनों का पैसा लेके चली गई। सेठ जी शाम को घर आए, अपनी बहू को पूछा, आज चौथे किसने चूड़ी पहनी थी? बहुएं बोली कि हम तीनों के अलावा तो कोई भी नहीं है। सेठ को बहुत अजीब लगा, मनिहारी झूठ क्यों बोल रही थी, पर खैर वो अपना रोज का नियम करके रात को सो गए। सेठ जी ने रात को सपना देखा, उनकी राधा रानी उनके सामने थी, शांत उदास बैठी हुई। सेठ जी बोले, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? सपने में राधिका जी बोली, अपनी बेटी का रिश्ता तो बनाया पर पिता का नाता नहीं निभाया। सेठ जी बोले, लाली ऐसा क्यों कहती हो? राधिका जी बोली, अपने पिता का घर जान आज मैंने मनिहारी से चूड़ी पहन ली, पर आपने तो उसे मोल भी ना चुकाया। इतना कह राधिका जी सपने में ही रोने लगी। सेठ जी बोले, लाली माफ कर दे मोकू, बूढ़ा हो गया हूं, मुझे याद नहीं रहा। राधिका जी उल्हाने देती हुई बोली, बाबा 3 बहुएं याद रही पर बेटी को ही भूल गए। राधिका जी रो रही थी।
अपनी लाली को ऐसे देखकर सेठ जी भी रो रहे थे। अचानक के झटके से उनकी आंख खुली, देखा सुबह हो गई है। उन्होंने स्नान ध्यान किया, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, लाठी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर चल पड़े। सीधा मणिहारी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। मणिहारी ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ को ऐसी हालत में देखकर वो थोड़ा घबरा गई। बोली, क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी आंखों में आंसू लिए बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैर में रखते हुए बोले, तुम कल सच ही बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मेरी बहुओं के अलावा मेरी बेटी राधा तुमसे चूड़ी पहनने आई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है, पर फिर भी देखो वो कभी मेरे सामने नहीं आई। पर तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उसके दर्शनों को तड़प रहा हूं, तुमने एक बार में ही उसके दर्शन कर लिए। तुम बहुत धन्य हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। और ये बोलकर वो फिर से रोने लगे और फिर बोले, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे ले लो। सेठ जी की बातें सुनकर मणिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। सच्ची मैं बहुत भाग्यवान हूं, अब मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। उस राधा प्यारी को देख लिया, अब कोई आस, कोई और इच्छा नहीं रही। बोलो राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, श्यामा प्यारी की जय। देखा, दिल से रिश्ता बनाओ। राधा रानी करुणामयी सरकार है, ममता का सागर है। जब आप सच्चे दिल से प्रेम और भाव रखोगे तो देखना, राधा रानी अपने भक्तों पर ऐसी प्रेम की वर्षा करती है जो जीवन में आनंद ही आनंद भर देता है। बस शर्त इतनी है कि आपका भाव प्रेम निश्चल होना चाहिए। भगवान के पास जाकर है ना, छोटी मोटी चीजें मत मांगा करो। अगर मांगना है तो भगवान को मांगो, उनकी सात्विक भक्ति मांगो, उनकी कृपा और आशीर्वाद मांगो। देखना अपने आप सब आ जाएगा। मेरी लाडली के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जहां बरसे कृपा हर पल, बरसाना जगह वही है। क्यों सही कहा ना। अपनी राधे प्यारी के श्री चरणों में एक अरदास। ओ मेरी राधे प्यारी, ओ बरसाने वाली, तेरी चौखट पर खुद को सजाए बैठे हैं। कभी तो सुध लोगी हमारी, बस यही आस लगाए बैठे हैं। बोलो राधा कृष्ण की जय, करुणामयी सरकार की जय। अगर ये सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ और उस मणिहारन की तरह अपना भाग्य चाहते हो तो कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना। बोलो बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, मेरी राधा प्यारी की जय। एक और बात याद रखना, जो आंसू राधा कृष्ण प्रेम में बहते हैं, फिर उन आंखों से इस कलयुग के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आंसू नहीं आते। अगर ये वीडियो, ये विचार पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भक्ति का प्रचार प्रसार भी एक सेवा है, सेवा करते रहो। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।